यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 23 जुलाई के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मून डे ऑन 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को, क्योंकि ऑन 20 जुलाई 1969 एक मिशन भेजा गया था, जिस मिशन का नाम है अपोलो 11। इस मिशन के अंडर पहली बार चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए मिशन भेजा था। और आपको पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपना पैर चंद्रमा की सतह पर रखा था, और सेकंड पर्सन उनके साथ गए थे एल्ड्रिन, और थर्ड नंबर पर थे माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस ने पैर नहीं रखा था, पर ये इस मिशन के ड्राइवर थे। और इसी डे की याद में हर साल अंतर्राष्ट्रीय मून दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। और हमने भी एक चंद्रमा पर मिशन भेजा था, जिसका नाम है चंद्रयान फर्स्ट। और ये किस रॉकेट से भेजा गया था? PSLV-C11। 20 जुलाई को बात करें तो हम इंटरनेशनल चेस डे भी कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ऑन 20 जुलाई 1924 को चेस के सबसे बड़ी संगठन फिडे की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इन पेरिस। और 18 जुलाई को हम कौन सा डे मनाते हैं? नेल्सन मंडेला दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, और 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका दिवस। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 बाय नीति आयोग। सबसे पहले तो ये वाली फोटो पुरानी है, ये नहीं आएगी। अगर इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात करें तो ये रिपोर्ट सबसे पहले कौन निकालता है? नीति आयोग, जो हमारी कंट्री का क्या है? थिंक टैंक। और ये किस पर काम करती है? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर काम करती है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री। और इससे अभी अभी इसके वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? सुमित के टेरी को। और सीईओ कौन है? परमेश्वर अयंगर। ये रिपोर्ट कितने इंडिकेटर्स पर निकाली जाती है? 66 इंडिकेटर्स पर निकाली जाती है। और 3 प्रकार की कैटेगरीज में ये रिपोर्ट निकाली जाती है: लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूटीज। लार्जर स्टेट्स की बात करें तो पहले नंबर पर आता है कर्नाटक। स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो पहले नंबर पर आई है मणिपुर। और यूटीज की बात करें तो पहले नंबर पर आया है चंडीगढ़। तो ये भी याद रखना। कर्नाटक के नीचे आया है तेलंगाना, थर्ड नंबर पर है हरियाणा, फोर्थ नंबर पर है महाराष्ट्र। और स्मॉलर स्टेट्स में पहले नंबर पर मणिपुर है। कमेटी अपॉइंटेड टू सेट एमएसपी वैल्यू। सबसे पहले तो एमएसपी क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक ऐसी वैल्यू जो जिस
पर गवर्नमेंट गारंटी देती है कि आपकी कोई भी क्रॉप हो, हम उसको उस मिनिमम वैल्यू पर खरीदेंगे, चाहे प्रोडक्शन कम हो और चाहे जैसी भी आपदा आए, हम आपकी जो क्रॉप की है वो खरीदेंगे, और उस वैल्यू को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब किसान आंदोलन चला था फॉर 378 डेज, तो 3 बिल्स को कट डाउन करने के लिए चला था। तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक एमएसपी पर भी बढ़ोतरी करने के लिए बोला था कि हम एमएसपी देंगे आपको। इसी के लिए, इसी का रेट सेटअप करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बिठाई है, और किसके अधीन बिठाई है? संजय अग्रवाल कमेटी के अधीन। ये संजय अग्रवाल कमेटी पूरा निर्धारित करेगी, एमएसपी पर काम करेगी। और कितने मेंबर्स की? 26 मेंबर्स की ये कमेटी बिठाई गई है। और अच्छा, हमारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं स्वामी नाथन, इन्होंने भी एमएसपी पर बात की थी, और कितने गुना? इन्होंने 1.5 गुना एमएसपी पर देने की बात की थी। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शूटिंग का सबसे बड़ा मुकाबला जो कहाँ पर हुआ है? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में एक जिला है जिसका नाम है चंगवान। और पहले नंबर पर कौन आया है? पहले नंबर पर आया है भारत, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और कितने मेडल्स के साथ? 15 मेडल्स के साथ, इसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। सेकेंड नंबर पर कौन आया है? साउथ कोरिया। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो इस समय इसके प्रधानमंत्री है यून सुक यूल, और कैपिटल है सियोल। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी डिग्री आती है? 38 डिग्री। India and Namibia pact for aid जीता, a very important question। इंडिया और नामीबिया कंट्री ने एक पैक्ट किया है जिसमें इंडिया 8 चीता बुलाएगी। हमने अपने इंडिया में लास्ट बार चीता देखा था 1952 में, और कहाँ में? छत्तीसगढ़ में देखा था। उसके बाद हमारे इंडिया में चीता नहीं देखा गया, और इसीलिए हमने इंडिया के साथ, नामीबिया के साथ एक पैक्ट किया है, और हम 8 चीता बुलाएंगे। और किस नेशनल पार्क में ट्रांसफर किए जाएंगे? कोनो नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर नामीबिया की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये रहा आपका, सॉरी, अफ्रीका। यहाँ पर पड़ते हैं नामीबिया कंट्री, और इसकी राजधानी है विंडहोक। और करेंसी कौन सी चलती है? रैंड। और इस समय इसकी प्राइम मिनिस्टर है सारा हुआंगवेन, और इस समय इसके राष्ट्रपति हैं गुड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सबसे पहले तो ये किस कंट्री का इंडेक्स है? जापान में। जिस कंट्री के पासपोर्ट से हम मैक्सिमम कंट्री में ट्रेवल कर जाते हैं, उसी को देख रेख ये करता है इंडेक्स। फिर साल में 4 बार आता है, और अभी अभी Q3 आया है। इस इंडेक्स के अनुसार पहले नंबर पर जापान रहा है। और कितने कंट्रीज के साथ कंट्री में हम जापान के पासपोर्ट से ट्रेवल कर सकते हैं? 193। हमारा रैंक आया है 87, इंडिया का रैंक। और 90 लास्ट रैंक आया है अफगानिस्तान का। आपको पता होगा राजधानी टोक्यो है, और करेंसी कौन सी चलती है? युआन। स्वावलंबन सेमिनार इन न्यू दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार नेवी में इनोवेशन और नेवी की जितनी भी प्रोडक्शन है उसको इंडिजिनियस
करने की उपलक्ष्य में एक सेमिनार करवाया गया जिसका नाम है स्वावलंबन। और कहाँ पर करवाया गया? इन न्यू दिल्ली। अगर नेवी की बात करें 14 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है और हरि कुमार इस समय इसके चीफ हैं। 4 दिसंबर सॉरी। Jawaharlal Nehru Port became India's first 100% land-road port model. जवाहरलाल नेहरू जो कहाँ पर पोर्ट है? मुंबई में पोर्ट है। 100% लैंड रोड पोर्ट बन गया है हमारे इंडिया का। और मुंबई आपको पता होगा इसकी राजधानी महाराष्ट्र और कौन से द्वीप पर है? सेशेल्स के द्वीप पर है। और कौन से तट पर? कोंकण तट पर। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।